जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुविकल्पी, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, सब पूछे गए हैं दोस्तों परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है कि व्यक्ति का जन्मजात प्रेरक कौन सा है अथवा व्यक्ति का जन्मजात प्रेरणा है। तो जन्मजात प्रेरणा के दोस्तों क्या भूख है कि प्रशंसा की मनोरंजन की आदत। सही जवाब यहाँ जो है का हो जाएगा, भूख हो जाएगा। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है, तो दोस्तों सही जवाब का हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो है यहाँ 14 है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो है कितनी होती है, 14 होती है। इनमें से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, क्रोध, प्रशंसा, प्यास, कौन। तो दोस्तों यहाँ प्रशंसा हो जाएगा। जन्मजात प्रेरक ये नहीं है, लेकिन भूख ये जन्मजात है, क्रोध, प्यास सब जो है जन्मजात है, लेकिन प्रशंसा नहीं है। देखो, सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये भी जो है कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ये भी पूछा गया है। प्रेरणा का स्वाभाविक कारण क्या है दोस्तों। संवेग, रुचि, आदत, संस्कार। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ का हो जाएगा संवेग। प्रेरणा का जो स्वाभाविक कारण है वे जो है संवेग है। अगला क्वेश्चन है, गैरेट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार हैं। गैरेट के अनुसार जो है प्रेरणा के कितने प्रकार हैं दोस्तों, तो जो है 3 प्रकार होते हैं। गैरेट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यास किस प्रकार का प्रेरक है। प्यास जो है किस प्रकार का प्रेरक है, तो दोस्तों अभी हमने बताया ये जो है जन्मजात है। प्यास जो है किस प्रकार का प्रेरक है, जन्मजात है। देखो, ये लगातार 4 या 5 वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, वेरी इंपॉर्टेंस है। स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, सबसे पहले समाज, राज्य, परिवार, इनमें सभी। दोस्तों सही जवाब यहाँ जो है गा हो जाएगा, परिवार, क्योंकि परिवार से ही बच्चा सब कुछ जो है सीखता है। इनमें से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास, जुआ खेलना, नींद। तो जुआ खेलना ये तो तुरंत शुरू कर देते हैं, बीच से शुरू कर देते हैं, लेकिन भूख जो है बचपन से ही शुरू होती है। प्यास, नींद, ये सब हमेशा शुरू शुरू से रहती है, लेकिन जुआ बच्चों बीच में बच्चे जो है बर्बाद हो जाते हैं जुआ खेल के सीख कर जो है। भूख है कैसा प्रेरक है, तो जो है जन्मजात प्रेरक है। अभी हमने बताया भूख कैसा प्रेरक है दोस्तों, ये जन्मजात प्रेरक है। प्रेरक कोई विशेष आंतरिक तत्व या दशा है जो किसी क्रिया को करने और जारी रखने की प्रवृत्ति से युक्त होता है। उक्त विचार इनमें से किसका है, बताना है आपको। उक्त विचार किसका है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, गिलफोर्ड है, वुडवर्थ है, जेम्स ड्रेवर, लावेल। सही जवाब दोस्तों का हो जाएगा, गिलफोर्ड हो जाएगा। व्यक्ति की एक दशा या मनोवृत्ति को प्रेरक कहते हैं जो उसे किसी पर व्यवहार के करने और कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्मुख करती है। यह विचार किसका है दोस्तों, यह विचार जो है वुडवर्थ का है। प्रत्येक एक रगात्मक और क्रियात्मक तत्व है जो चेतना अवस्था या अवचेतना अवस्था में ग्रहण किए हुए किसी लक्ष्य की ओर व्यक्ति के व्यवहार की शिक्षा को निर्धारित करता है। ये कथन किसका है, तो दोस्तों जेम्स ड्रेवर का है। सही जवाब जो यहाँ गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरस्कार वंचित कार्य के प्रति सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। यह जो है किसकी परिभाषा है दोस्तों, यह तो है हरलाक की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है कि अमूर्त पुरस्कार है अथवा निम्न में से कौन सा अमूर्त पुरस्कार है। अमूर्त पुरस्कार है प्रमाण पत्र, प्रगति, उपयोगी वस्तुएं, प्रशंसा। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। कह रहा है कौन सा अमूर्त पुरस्कार है, तो प्रशंसा एक अमूर्त पुरस्कार है। पुरस्कार का प्रमुख उपयोग क्या है, तो जो है योग्य छात्र का जो है चयन। पुरस्कार का प्रमुख उपयोग क्या होता है दोस्तों, योग्य छात्र का चयन होता है। योग्य छात्र का चयन होता है। रुचि एक है अर्जित शक्ति है, प्रेरक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, नैसर्गिक शक्ति है। सही जवाब जो है खा हो जाए, प्रेरक शक्ति। रुचि एक क्या है दोस्तों, प्रेरक शक्ति है। पाठ को रुचिकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है। पाठ को रुचिकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है, शांतिपूर्ण वातावरण हो, पाठ के क्रियात्मक पक्ष पर जो है ध्यान दिया जाए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, इनमें सभी। तो यहाँ दोस्तों घा हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। इनमें से कौन पुरस्कार के उद्देश्यों में शामिल है। देखो ये परीक्षाओं में पूछा गया है, इनमें से कौन पुरस्कार के उद्देश्यों में शामिल है। अधिगम में प्रोत्साहन देना, अधिगम हेतु प्रेरणा प्रदान करना, प्रतिस्पर्धा की भावनाओं का विकास करना, इनमें सभी। सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा।
विद्यालयों में पुरस्कार देने की क्या उद्देश्य हैं? विद्यालय में पुरस्कार देने के क्या उद्देश्य हैं? अनुशासन की स्थापना, स्वस्थ प्रतियोगिता का निर्माण, चरित्र का विकास, इनमें सभी। दोस्तों यहाँ घा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या जो है क्रिया की ओर जो है ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, या किसकी परिभाषा है? दोस्तों पूछा गया परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंस है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ का हो जाएगा क्रो एवं क्रो का। रुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, या किसकी परिभाषा है? क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। छात्रों पर अर्थदंड लगाना किस प्रकार का दंड है? छात्रों पर जो है अर्थदंड लगाना किस प्रकार का दंड है? दोस्तों ये जो है आर्थिक दंड है। यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी कई सब परीक्षाओं पूछे गए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंस है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के निम्नलिखित पहलू है सिवाय सिवाय सांस्कृतिक पहलू। यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा। निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य है? निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य है? दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोगों के रोकथाम करना, मानसिक रोगों का उपचार करना, इनमें सभी। सही जवाब यहाँ जो है घा हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का घटक नहीं है? देखो लगातार 4 वर्षों से पूछा है परीक्षाओं में, इनमें से कौन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का घटक नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, मानसिक संघर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र है? मानसिक रोगियों का अध्ययन, संपूर्ण समाज के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, समान व्यक्तियों का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? मानसिक रोगियों का अध्ययन। कह रहा है इनमें से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्षेत्र है? तो मानसिक रोगियों का अध्ययन जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो है क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखो, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो मानसिक रोगों का उपचार। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है? मानसिक रोगों का उपचार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वमूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास, इनमें सभी। सही डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है? चिंता, निद्रा, तनाव, भग्नाशा। सही जवाब खा हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का नहीं है? अधिकतम प्रभाव, उत्पादक और संतुष्टि, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना, व्यक्तियों का आपसी सामंजस्य, तेज गति से आर्थिक समृद्धि। सही जवाब दोस्तों जो है घा हो जाएगा, तेज गति से आर्थिक समृद्धि। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न में से क्या पाया जाता है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों आत्मविश्वास की अधिकता। यहाँ सही जवाब का हो जाएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न में से क्या पाया जाता है? आत्मविश्वास की अधिकता पाई जाती है, अपने ऊपर विश्वास। आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर विश्वास। निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? दोस्तों देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ जो दोस्तों जो है गा हो जाएगा, तनाव। निम्न में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तनाव, और सब है। निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संप्रत्यय स्पष्ट करता है? सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ जो है सही जवाब खा हो जाएगा, असंतुलन दूर करने के उपाय। सही जवाब खा हो जाएगा। ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक का संबंध किससे है? ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ है पुस्तक का जो है संबंध किससे है? तो दोस्तों जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंध से है। ए माइंड दैट फाउंड एंड सेल्फ पुस्तक का संबंध मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मानसिक अस्वस्थता का कारण है? संघर्ष, चिंता, तनाव, इनमें सभी। सही जवाब जो डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का अनुसंधान करना और उनकी जो है सुरक्षा के उपाय करना। उक्त विचार इनमें से किसका है? तो ड्रेवर का है, उक्त विचार जो है ड्रेवर का है। सही जवाब खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा।
वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम माप सकते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से माप सकते हैं, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहा है दोस्तों। तो उपलब्धि सही जवाब यहाँ का हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम माप सकते हैं उपलब्धि। यदि बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी दोस्तों? तो यहाँ सही जवाब का हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे जो है 100, सही जवाब का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रक्षेपण विधि मापन करता है, तो व्यक्तित्व का मापन करता है। परीक्षण विधि किसका मापन करता है दोस्तों? व्यक्तित्व का मापन जो है करता है। आरबी कैटल द्वारा विकसित पीएफ प्रश्नावली में प्रयुक्त पीएफ व्यक्तित्व कारकों की संख्या कितनी है? तो जो है यहाँ 16। आरबी कैटल द्वारा जो है विकसित पीएफ प्रश्नावली में प्रयुक्त पीएफ व्यक्तित्व कारकों की संख्या कितनी है? 16 है। अगला क्वेश्चन है, ये रोसा परीक्षण मापन करता है, तो दोस्तों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, व्यक्तित्व का जो है परीक्षण करता है। रोसा परीक्षण जो है किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का जो है मापन करता है। निम्न में से कौन सा बहुमुखी का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुमुखी का लक्षण नहीं है? दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा, उसकी रुचि और ध्यान अपने वातावरण में केंद्रित होती है। ये जो है बहुमुखी का लक्षण नहीं है, और सब है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व की किस विधि में शामिल है? वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व के किस विधि में शामिल है? तो दोस्तों सही जवाब का हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि में शामिल है। निम्नलिखित में से किसने जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तैयार किया? तो मार्गन तथा मूरे ने। निम्नलिखित में किसने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तैयार किया? तो मार्गन तथा मूरे ने तैयार किया। व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, इनमें से किसने कहा है? तो दोस्तों सही जवाब का हो जाएगा, वुडवर्थ ने जो है कहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार नहीं है, तो सही जवाब का हो जाएगा ऊर्ध्वाधर मुखी। वह परीक्षण विधि जिसका जो है व्यक्ति के मूल्यांकन में अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कथा संस्कार परीक्षण, रोसा इंकुलाट परीक्षण, चिल्ड्रेन परसेप्शन टेस्ट, उपयुक्त सभी। सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं।